नमस्कार साथियों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर देश भर में जो हलचल मची हुई है, जहां कुछ भी बड़ा या छोटा अपडेट हो रहा है, हर कोने से 7 बड़ी अपडेट लेकर आप लोगों के सामने इस वीडियो में हाजिर हो चुका हूं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अपडेट ईपीएस पेंशन धारकों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, यहाँ पे पहला अपडेट जो निकल कर आ रहा है ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए, वो निकल कर आ रहा है पूर्व रक्षा राज्य मंत्री से मुलाकात को लेकर। 19 जुलाई 2025 को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की केंद्रीय टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में धुलिया महाराष्ट्र के सांसद पूर्व रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे से मिले। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने रामलीला मैदान के आंदोलन में भी ईपीएस 95 पेंशनरों का समर्थन किया था और आज भी वे इसे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेगी। इसके अलावा साथियों, दूसरा अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है सांसद भाऊ साहब वाकचौरे से चर्चा को लेकर। इसी दिन समिति की टीम ने सिरोली महाराष्ट्र के सांसद श्री भाऊ साहब वाकचौरे से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में ईपीएस पेंशनर्स की समस्या उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। उन्होंने बताया कि वे खुद श्रम मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही है कि 8 मई 2025 को श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से एक पत्र मिला है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत अधिकतम लाभ दिलाने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है। हालांकि इस पत्र में स्पष्ट ये नहीं किया गया है कि पेंशन कितना बढ़ा है, 1000 से बढ़कर 2000 किया गया है, 3000 किया गया है या फिर 7500 रुपये किया गया है, लेकिन यह जरूर दर्शाता है कि प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा तीसरा जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात को लेकर। ईपीएस 95 संघर्ष समिति ने मथुरा के सांसद हेमा मालिनी जी से 19 जून को मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से वह पुनः मीटिंग करवाने की कोशिश करेगी, ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्सों की मांगों को मंजूरी दिलाई जा सके। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री जी से मुलाकात इन्हीं की अगुवाई में किया जा चुका है। इसके अलावा अगला अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो 18 जून से 25 जून के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत जी आगरा क्षेत्र में जन जागरण अभियान पर रहे। इस दौरान आगरा टीम द्वारा उनका स्वागत किया गया और एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ईपीएस पेंशन धारकों को उनकी अधिकारों की जानकारी दी गई और आंदोलन की भावी रणनीति पर चर्चा की गई। इसके अलावा अगला अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात को लेकर। 19 जून को समिति की टीम प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले। पेंशन धारकों की 4 सूत्री मांगों को विस्तार पूर्वक वहां पर रखा गया। उन्होंने कहा कि ईपीएस का विषय प्रधानमंत्री के संज्ञान में है और वे स्वयं श्रम एवं वित्त मंत्रालय के संपर्क में है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम हाल ही में यूपीएस मुद्दा सुलझा चुके हैं, इसलिए ईपीएस पेंशन का समाधान भी जल्द हो सकता है। इसके अलावा अगला अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो तेजस्वी सूर्या से मुलाकात को लेकर निकल कर आ रहा है। 28 जून को बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या से समिति के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। उन्होंने ईपीएस पेंशनर्स की मांगों पर गंभीरता दिखाई और श्रम मंत्री और वित्त मंत्री से व्यक्तिगत रूप से बात करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा अगला और लास्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 30 जून को शाम 5 बजे अहम जूम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी राज्य के प्रतिनिधि मौजूद थे और इस जूम मीटिंग में निर्णय लिया गया कि अगर तय समय तक ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगें नहीं मानी गई तो राष्ट्रवादी आंदोलन की तारीख और योजना इसी मीटिंग में तय की जाएगी। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर देश के हर कोने कोने में गतिविधियां चल रही है। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन धारक है या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में खड़े हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।